रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ कक्षा 10th का जो बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक लगा हुआ है, उसी के साथ आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ लेकर आया हूं आज एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको कम से कम 4 से 5 नंबर सिक्योर कराएगा। टॉपिक का नाम होगा केमिस्ट्री का जो सेकंड लेक्चर आपके सामने है, जो चैप्टर हमारे सामने होता है जिसका नाम है एसिड, बेस और सोल्ट। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चॉइस, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन जो बहुत सरल होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए आपको ये स्लाइड हमने इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार की है जिसको देख के आप निश्चित ही अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो एकदम से सिक्योर हो जाएंगे और अपने बोर्ड में आप 4 से 5 नंबर सिक्योर कर सकेंगे। चलिए बिना समय गवाए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एसिड, बेस और सोल्ट यानी अम्ल, क्षार और जो लवण हमारे जीवन में किस तरीके से रोल अदा करते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ये स्लाइड बहुत बेहतरीन तरीके से आपके साथ तैयार की गई है, तो आपको अगर एसिड, सॉल्ट और जो आपके पास बेस है उस चैप्टर को समझना है, अपनी समझ को विकसित करना है और पेपर को बहुत अच्छा करना है, तो आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। जो भी स्लाइड आपके सामने समझाई जाए आपको पेन और कॉपी, पेपर अपने टेबल पर रखना है और उसको नोट डाउन करते जाना और अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाना कि मैंने इस क्वेश्चन को सही किया या नहीं किया। एंड टाइम पर जो रिवीजन होता है उसका काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे सामने स्लाइड पर, टॉपिक का नाम है बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वन शॉट मैराथन आपके सामने है, मात्र 30 मिनट के अंदर हम पूरे जो चैप्टर है उसको कवर कर लेंगे, तो आप एंड तक इसमें चैप्टर में जरूर बने रहेंगे ताकि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज का जो लेक्चर होता है उसको स्टार्ट करेंगे। कैसी हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है? सबसे पहले बेटा हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है एसिड और बेस की। किसकी कहानी स्टार्ट होती है बेटा? एसिड और बेस की जो कहानी होती है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो हमारे पास चैप्टर होता है इसका नाम क्या होता है? एसिड, बेस। एसिड को जब हम देखते हैं तो अलर्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाया गया आपको रेड कलर से हमने इसको इंडिकेट किया है और इसी के साथ जो बेस है उसको हमने ब्लू कलर से इंडिकेट कर दिया है। चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि क्या कहानी हमारे पास होती है। आप देखेंगे एसिड क्या होता है बेटा, आपने देख पा रहे हैं ऊपर क्या लिखा है बेटा? H+ आयन आपके सामने लिखा है। इसका मतलब ये है, ये जो व्यू है आपके, 1 मिनट रुक जाइए, जो हमारे पास कहानी होगी बेटा, चलिए 1 मिनट, बस ओके। चलिए देखिए, एसिड इन अलर्ट फॉर रेड और बेस जो होता है वो डीप रॉयल, अगर हम लोग ब्लू लेके चलते हैं तो उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं? बेस लेके चलते हैं। हिंदी में जो एसिड होता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं बेटा, और जो हमारे पास क्षार होता है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अम्ल क्या होता है? एसिड, और क्षार क्या होता है बेटा? बेस होता है। एसिड वह पदार्थ होते हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर जिनको एक्वसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है बेटा, तो आपको क्या ध्यान रखना है? H+ आयन देते हैं। वो क्या देते हैं बेटा? H+ आयन्स देते हैं। देख पा रहे हो आगे ऊपर H+ आयन आपके सामने बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे बेटा बेस की, तो बेस वे पदार्थ होते हैं बेटा, दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन एक्वसिक सॉल्यूशन दे रिलीज OH नेगेटिव आयन। ऐसे सारे सब्सटेंस, ऐसे सभी पदार्थ जो क्या करते हैं बेटा, पानी में जैसे ही घुलते हैं बेटा तो क्या देते हैं? वो आपको OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो OH नेगेटिव आपको याद रखना है बेटा, और उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है बेटा? H+ आयन आपको याद रखना है। पूरे एसिड बेस में आपको ये बात ध्यान रखनी है। एसिड क्या होंगे, अम्ल क्या होंगे? जो H+ आयन देंगे पानी में घुलने के बाद, और OH नेगेटिव आयन अगर कोई दे रहा है तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है बेटा? बेस की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, कई बार हमारे एग्जाम में मल्टीप्लाई चॉइस जो आएगा MCQ, उसमें वो पूछ लेंगे हमसे। क्या पूछेंगे? ध्यान से देखेंगे। हमसे पूछा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? अम्ल है, क्षार है या लवण है? तो आप देखेंगे NaOH, अगर ये पानी में घुलेगा तो बेटा Na पॉजिटिव देगा। क्या देगा? Na पॉजिटिव, और साथ में बेटा ये देगा आपको OH नेगेटिव। क्या देगा? OH नेगेटिव। अब जो OH नेगेटिव देगा बेटा वो क्या बन जाएगा? आपका बेस यानी क्षार बन जाएगा। इसी के साथ KOH आप देखेंगे तो पोटेशियम पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा, तो यहां पर कौन सा आयन मिलेगा आपको? OH नेगेटिव आयन मिलने वाला है। इसका मतलब है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या है? एक बेटा क्षार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आगे चलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एग्जाम्पल की बात करें, अगर एसिड की एग्जाम्पल की बात करें तो पहला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं बेटा।
यदि पानी में जब डिसॉल्व होगा तो किसमें टूटेगा बेटा, ये टूटेगा H+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है, H+ और Cl नेगेटिव में टूटने वाला। तो यहाँ पे देखो H+ आयन निकला, तो H+ आयन निकलने का मतलब है किसकी बात हो रही है बेटा, एसिड यानी अम्ल की बात हो रही है। इसी के साथ यहाँ देखो H2SO4 है, ये भी एक अच्छा अम्ल माना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना है, ये क्या है बेटा, अपने पास एक अम्ल होता है, ठीक है। ये स्लाइड का आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए नोट कार्ड आपके सामने लिखा है। महत्वपूर्ण बात क्या होती है, एसिड और जो बेस होते हैं वो सूखी अवस्था में असर नहीं दिखाते हैं। ये अपना जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, वो सूखे फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, ठीक है बेटा। वो कैसे दिखाते हैं बेटा, वो जब पानी में घुलते हैं बेटा, जब पानी में वो घुलते हैं तो आयंस वो निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, आयन निकालते हैं। तो उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ आपका क्षार है। समझ में आई बात। चलिए आगे हम लोग चलते हैं सेकंड स्लाइड पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए ये देखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड पूछता है हमसे, तो उसकी आपको ध्यान रखना है, चाहे सीबीएसई पैटर्न वाला हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। बात करते हैं बेटा इंडिकेटर की। किसकी बात करेंगे, इंडिकेटर की बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बेटा कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं बेटा, सूचक कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। सूचक क्या होते हैं, आपने इंडिकेटर का नाम सुना है ना। इंडिकेटर हमारे गाड़ियों में लगे रहते हैं, जब मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो अगल बगल दो हमारे पास बल्ब लगे होते हैं। पापा इंडिकेटर देते हैं तो हम लोग यहाँ हाथ दे लेते हैं कि भैया हमें राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, ऐसा कहते हैं ना। तो इंडिकेशन देते हैं, मतलब अपनी पहचान बताते हैं कि हमें यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। ये पहचान बता रहा होता है लेफ्ट राइट की। इसी तरीके से कुछ हमारे पास पदार्थ होते हैं बेटा, क्या होते हैं, पदार्थ कह लो। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो पदार्थ देखो, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं बेटा जो रंग या गंध को बदलते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं या अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, ठीक है। रंग बताते हैं कि पदार्थ एसिटिक है या बेसिक है। तो क्या बताते हैं बेटा कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, अगर उस चीज को आप अम्ल में डालेंगे तो वो क्या करेगा बेटा, अपना रंग बदल देगा या अपनी स्मेल को बदल देगा। अगर रंग और स्मेल को बदल रहा है, वो कैसे बदलेगा, क्या होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये चीज क्या है, एसिडिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बात करेंगे बेटा इंडिकेटर के नाम की। तो आपको याद रखना है 3 टाइप के इंडिकेटर हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं सिलेबस में। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं फटाफट से। पहला होता है बेटा नेचुरल इंडिकेटर, जिनको हम लोग कहते हैं बेटा प्राकृतिक। क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक हम कह देते हैं, ठीक है। इसकी बात आती है बेटा सिंथेटिक की बात। किसकी बात आती है बेटा, सिंथेटिक, जिसको हम लोग मानवकृत भी बोल देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, मानवकृत कह देते हैं, मानवकृत, ठीक है। इसके बाद जो ऑलिफैक्टरी होते हैं, इसको हम लोग गंधक सूचक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, गंधक सूचक के नाम से जानते हैं। तो 3 टाइप के हमारे पास सूचक होते हैं। ये क्या करते हैं, हमें ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी चीज एसिटिक है, मतलब कौन सी चीज अम्लीय है, या कौन सी चीज बेटा क्षारीय है। देखो आप सामने, आपके सामने बड़े अच्छी तरीके से तैयार किए गए हैं। एक हमारे पास जो प्राकृतिक जो सूचक होता है, वो हम लोग 2 एग्जाम्पल हमारे पास कई बार पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो कहता है इंडिकेटर के नाम लिखिए। कौन से इंडिकेटर, वो भी प्राकृतिक। तो आपको 2 नाम लिखने होते हैं, एक तो लिटमस पेपर होता है और एक टर्मरिक, मतलब हल्दी जो होती है, वो एक क्या होती है, अपने पास सूचक का काम करती है। अब सुनना जरा ध्यान से, जो लिटमस पेपर होता है बेटा, अगर वो बेटा एसिड के साथ जाएगा, कहां जाएगा, एसिड के साथ जाएगा। अगर वो बेस के साथ जाएगा तो क्या दिखाएगा, और एसिड के साथ जाएगा तो क्या दिखाएगा। गौर से सुनना, जो हमारे पास लिटमस पेपर है बेटा, वो अगर एसिड में जाएगा, कहां जाएगा, एसिड में, तो देखो अगर वो ब्लू कलर का है, कौन से कलर का है, ब्लू, और इसमें क्या भरा है, इसमें जो आपने लिया है यहां पर, इसमें है सपोज दैट एसिड। क्या है बेटा, एसिड। जैसे ही ब्लू कलर एसिड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो यहां पर भरा हुआ सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। अब आई बात समझ में। ये हमारे पास जो कहानी है, ये इंडिकेटर क्या कर रहा है, बता रहा है कि ये पदार्थ क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। बोले तो अम्लीय है या क्षारीय है। ब्लू लिया हमने, अगर वो रेड हो गया तो समझ जाओ ये वाला कंपोनेंट क्या है, एसिड है। समझ गए। इसके बाद देखो अपोजिट में क्या होगा, अगर हमने जो यहां पर जो भी कंपोनेंट्स लिया है वो बेटा अगर बेस है, क्षार है, क्या है, क्षार है, अगर वो क्षार है तो हमने क्या किया, रेड वाला जो लिटमस पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टर्मेरिक की, मतलब हल्दी की बात करेंगे, तो वो एसिड में जाएगी अगर, तो कोई भी कलर उसमें चेंज नहीं होगा, हल्दी जैसी की तैसी रहेगी। आपने कई बार देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, आपके घरों में अगर जो
कोई भी प्रोग्राम होता है, हल्दी के जो कपड़े होते हैं उनमें अगर हल्दी लग जाती है तो क्या होता है, अगर उसे आप साबुन में डालते हैं, क्या करते हैं, साबुन में डालते हैं तो बेटा रेड कलर होता है। मम्मी जब कपड़े धुलती हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ही अगर कपड़े में हल्दी लगी होती है, जैसे ही वो साबुन लगाती हैं तो साबुन में क्या होता है, क्षार, साबुन में होता है क्षार, तो वो कैसा कलर चेंज कर देता है, उसको रेड कर देता है, होता है ना। तो समझ जाओ अगर हल्दी किसी ऐसी सब्सटेंस के साथ जा रही है कि वो रेड हो रहा है तो समझ जाओ वो सब्सटेंस क्या है, क्षार है, या फिर कह सकते हैं वो बेस है। और वो अगर एसिड के साथ जाएगी हल्दी तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगी। क्लियर बात। चलिए थर्ड पर चलते हैं। अगर मानवकृत की बात करें कि जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं वो अगर मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनके दो नाम आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेटा हमसे क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मानवकृत या मानव के द्वारा बनाए जाने वाले जो इंडिकेटर होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो फिनोप्थिलीन और दूसरा बेटा मैथिल ऑरेंज। ये जो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं और ये मानवकृत होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे क्या कहानी होती है। अगर फिनोप्थिलीन एसिड के साथ जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा। अगर यही फिनोप्थिलीन बेस के साथ जाएगा बेटा तो आपको याद रखना है उसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। क्लियर बात। अगर सिंथेटिक जो आपने इंडिकेटर लिया है वो कौन सा इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन, तो क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीप्लाई चॉइस में, अगर फिनोप्थिलीन जो हमारे पास इंडिकेटर है वो क्षार में जाता है तो जो क्षार होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका नहीं, इसका जो सिंथेटिक आपने लिया है फिनोप्थिलीन का कलर कैसा हो जाएगा, तो आपको याद रखना कौन सा कलर होगा बेटा, पिंक कलर होगा। और अगर एसिड में जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा वो। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं बेटा मैथिल ऑरेंज की। तो मैथिल ऑरेंज अगर बेटा एसिड में जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो क्वेश्चन ये आएगा कि यदि हमारे पास जो आपने इंडिकेटर लिया है मैथिल ऑरेंज वो अगर एसिड के साथ जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, तो आपको याद रखना है कैसा हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है। वही अगर बेस के साथ जाएगा बेटा तो येलो हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, दोनों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे बोर्ड पूछता है आपसे और कई बार सीबीएसई पैटर्न में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं बेटा गंधक सूचक की, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ये रिवाइज फॉर्म में आपको याद रखना है, कई बार बहुत क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है। इंडिकेटर के नाम पूछते हैं बेटा, ऑनियन हो गया, वनीला हो गया, क्लोव हो गया, ये क्या है आपके पास, ऑल्फैक्टरी आपके गंधक सूचक के नाम से जानते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, अगर ये एसिड के साथ जाएंगे बेटा तो कोई भी स्मेल हमें नहीं देते हैं, मतलब जो स्मेल होगी वो जैसी उनकी थी वैसी ही रहती है, ठीक है। अगर वही बेस के साथ जाते हैं तो स्मेल जो होती है वो बेनिसिस हो जाती है, मतलब जेंट ग्लैंड की तरह वो हमें दिखाई देती है, मतलब खुशबू टाइप की आती है, अलग टाइप की। तो समझ जाएंगे बेटा क्या होता है, वहां पर बेस के साथ उन्होंने रिएक्ट किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 100% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 में, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो बेटा, चाहे आपका यूपी बोर्ड पैटर्न हो, कहीं ना कहीं आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और यहां देखते हैं कुछ कहानी कि सर हम इसको बहुत, ये तो बड़े बड़े नाम है, कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो इसके लिए आपके शानदार ट्रिक आपके सामने है, देखिए क्या है ट्रिक। ट्रिक का नाम है बेटा आपके सामने लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मायर। क्या नाम है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मायर। इससे क्या मतलब है सर, गौर से सुनते हैं ना बेटा फटाफट से। एल का मतलब होता है बेटा लिटमस पेपर। हमारे पास जो इंडिकेटर से उसके टाइप थे, तो पहला हो गया आपके पास कौन सा इंडिकेटर हो गया, आपके पास लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या था, टर्मेनिक मतलब हल्दी थी। तीसरा अपने पास क्या था बेटा, फिनोप्थिलीन था। चौथा अपने पास क्या था बेटा, मैथिल ऑरेंज था। यही तो था। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एम से क्या बन गया अपना, बस मैथिल ऑरेंज बन गया, ठीक है। तो आप देखिए गौर से ध्यान से देखिए, लिटमस पेपर अगर अपने पास है, क्या है बेटा अपने पास, लिटमस पेपर अगर है और एसिड है, अगर कोई चीज एसिड है तो वो क्या करेगा, रेड हो जाएगा बेटा। अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो लिटमस पेपर से आपको लेबर से याद रखना है, यहां देखो एल, यहां देखो क्या करेगा ये एसिड, रेड, एसिड में क्या दिखाएगा वो रेड, और बेस में क्या दिखाएगा वो ब्लू दिखाएगा। टर्मेनिक की बात करते हैं तो यहां पे क्या छुपा है, ट्राई, ट्राई छुपा है। तो ट्राई का मतलब येलो और रेड, देखो यहाँ पे R4 रेड बाई 4 येलो। तो ये क्या होगा, एसिड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और बेस में जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा आपके पास, रेड हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिनोप्थिलीन की, जिसको हम लोग पॉपकॉर्न से याद रखेंगे बेटा, किससे, पॉपकॉर्न से। तो ये क्या हो गया, ओ का मतलब क्या है, कलरलेस। देखो वो बना है इसमें, तो ये कलरलेस होगा, तो एसिड में जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, कलरलेस।
और पॉपकॉर्न ये आपका जो कलर होगा बेस में जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। पी से क्या है, पिंक कलर हो गया और गोल गोल बना है, इसका मतलब क्या है, कलरलेस की बात हो रही है। समझ गए बात। इसकी बात करते हैं, मैथिल ऑरेंज की बात करते हैं। तो मैथिल ऑरेंज में क्या होगा, अगर एसिड में जाएगा ये तो रेड हो जाएगा आपका, और बेस में जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, येलो हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो रेड और येलो आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने आपके सामने एक ट्रिक भी लगाई याद रखने का। सबसे आसान तरीका है, आप एक लाइन में इसको याद भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में एकदम से आ गई होगी। चलिए आगे काम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है हमारे सामने जबरदस्त तरीके से, ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है, जहां से बहुत सारे केमिकल्स जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे सामने देखने को हमें मिल जाती है। चलिए रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा, कि जो एसिड होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। 2026 में यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो फटाफट से, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है हमसे सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड, वो क्या कहता है, ध्यान सुनो। पहली बात करते हैं हम लोग, पहली बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां से निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले तो सॉल्ट बनेगा बेटा, क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, विच गैस इज रिलीज्ड, तो वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आपको याद रखना है बेटा कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। यहां देखो एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिखाया गया है। यहां पर सपोज दैट जिंक था, जिंक क्या होता है, एक बढ़िया मेटल होती है। इसमें हमने क्या किया बेटा, एसिड को मिलाया। जैसे ही एसिड को मिलाओगे आप देख पा रहे हो यहां पे क्या होता है, पॉप साउंड बनेगी, एक छोटा सा धमाका टाइप का होगा, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी बेटा, गैस निकलती है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि वहां पर किस प्रकार की साउंड हमें सुनाई देती है, तो उसका नाम होता है बेटा पॉप साउंड होती है। कैसी साउंड होती है आपके सामने, पॉप साउंड होती है। बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बेसिक क्या याद रखना है कि वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, जिंक क्लोराइड। ये क्या हो गया, अपने पास एक सॉल्ट हो गया, साथ में क्या निकला बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अगर कोई भी एसिड जो होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट का मतलब मेटल के साथ कार्बोनेट ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे यहां देखो, ये हमारे पास सोडियम क्या एक मेटल है, और इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है CO3, इसको कहते हैं कार्बोनेट ग्रुप। इसको रिएक्ट कराया बेटा किसके साथ, एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, इसके साथ जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हमेशा बनेंगे जब जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो सीधा क्वेश्चन आता है कौन सी गैस रिलीज होती है। जैसे अगर मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराओगे आप तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी तरीके से अगर आप मेटल कार्बोनेट के साथ किसी भी मेटल कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो हमेशा याद रखना है कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एसिड मेटल प्लस कार्बोनेट आपने लिया, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। और जो हमारे पास पानी का कलर होता है वो कैसा हो जाता है बेटा, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये बार क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर आप किसी एसिडिक मेटल में, या मेटल जो होता है मेटेलिक कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करते हो तो कौन सी गैस निकलती है और उसका कलर कैसा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया मतलब मिल्की हो जाएगा। उसके साथ साथ कौन सी गैस वहां पे निकलने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निकलने वाली होती है। ये बात आपको याद रखनी है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इसी के साथ। चलिए ये रही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये हमारे सामने। ये सीधा आपको छपा हुआ यहां से दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपको यहां से 2026 में निश्चित ही देखने को मिलेगा। या तो फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी सिंपल रिएक्शन होती है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। समझते हैं क्या होता है बेटा, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड को जब भी बेस से रिएक्ट कराया जाएगा बेटा 100% श्योर है हमेशा सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। पानी बनने का मतलब वाटर बनेगा, ठीक है। क्या क्या बनने वाला है, देखो सॉल्ट बनने वाला है और क्या बनने वाला है, साथ में वाटर बनने वाला है। जब भी एसिड को एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे हमेशा सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। क्लियर। देखो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभाव को कर देते हैं खत्म। मतलब ना एसिड बनता है ना बेस बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसका मतलब यह है
कि वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं बेटा, खत्म कर देते हैं। देखो बेटा, अच्छा ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, कभी भी हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डाला जाता है। जो भी होता है एसिड उसको हमेशा क्या करते हैं बेटा, धीरे धीरे पानी में डालते हैं। कभी ऐसा नहीं कर देना क्या कि आपने पानी को एसिड में डाल दिया तो बेटा क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा, समझ लो। सामने देख पा रहे हो आप, तो कभी भी या तो बर्तन फट जाएगा आपका है, या फिर वहां पर आगे लगने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी एसिड और पानी को मिलाना होगा तो क्या करेंगे आप करेंगे एसिड को धीरे धीरे से किस में डालेंगे बेटा, पानी में डालेंगे। आई बात समझ में, कभी भी आपको ये नहीं करना है पानी को एसिड में नहीं डालना। क्लियर है, चलिए। अच्छा, अगर ऐसा करते हैं आप, अगर ऐसा करते, कारण पूछता है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा ये कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। और ऊष्माक्षेपी होने का मतलब है बहुत ज्यादा ऊष्मा को क्या करती है बेटा, ये ग्रहण करती है, और ग्रहण करेगा तो फिर दिक्कत में चीजें आ जाएंगी। क्लियर बात है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, जिसके बारे में पीछे चर्चा की थी। अगर आपको ये बात जाननी है कि एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती हैं तो आपको प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और भी बेहतरीन, और भी मस्त, और भी जबरदस्त, जिससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं क्या है, पीएच स्केल। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर को कहा गया पीएच स्केल। एक ऐसी स्केल बनाई गई जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जैसे हमारे पास क्या होती है बेटा, पटरी होती है, तो पटरी के आधार पर बता सकते हैं कि यहां पर स्केल जो हमारे पास होती है उसके आधार पर पता लगाते हैं कि 1 सेंटीमीटर हो गया सर, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक स्केल बनाई गई बेहतरीन। उस स्केल में क्या था बेटा, उसमें नंबरिंग लिखी थी। क्या लिखी थी बेटा, नंबरिंग। देखो आपके सामने है, 0 से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से 1, यहां पे 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, यहां 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, और ये आपके सामने 14 हो गया। तो इस तरीके से उसमें स्केल में लिखा होता है। अब क्या कहानी होती है, गौर से सुनना। हमारे पास ये जो स्केल होती है, ये स्केल बताती है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सर कैसे बताएगी, चलो देखते हैं सामने। अगर बेटा आपने पीएच स्केल को किसी सॉल्यूशन में डिप कराया, ठीक है, और उसमें नंबर निकल के आया बेटा 7 से कम, क्या निकल के आया, 7 से कम, समझ जाएंगे बेटा कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, एसिडिक है। समझ में आई बात। अगर एसिडिक नेचर पता लगाना है तो इसका मतलब पीएच स्केल कितना वैल्यू देगी, हमेशा 7 से बेटा लेस देगी। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, ऑलवेज 7 आने वाली है। अगर सॉल्यूशन बेटा कौन सा है आपके पास, बेसिक है, तो आपको याद रखना है जो भी वैल्यू होगी वो 7 से कैसी होने वाली है, ग्रेटर। तो यहां पे सामने आपको लिखा है पीएच वैल्यू 7 से कैसी हो बेटा, लेस होती है, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक। अगर 7 से बड़ी होती है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है आपका, बेसिक सॉल्यूशन होता है। और आपको याद रखना है इसी के साथ अगर सॉल्यूशन कैसा है बेटा, न्यूट्रल है, जैसे पानी का जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना है कितनी होती है, 7 होती है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, ना आपका बेसिक होता है ना वो आपका एसिड होता है। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं वो पीएच पेपर जो होते हैं, ये क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यह पीएच पेपर है जो पीएच की सांद्रता के अनुसार अलग अलग रंग दिखाई देता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल क्या कहते हैं, इंडिकेटर कह देते हैं। समझ में आई बात। तो ये कहानी हमारे पास होती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड जो तैयार है, यहां से कई बार हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीप्लाई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द पीएच स्केल, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी स्लाइड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमसे सीधा सीधा पूछते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं सर हम इसको। तो आपको याद रखना है कि पीएच का अगर हम बात करें, जो हमारे पास टूथ डिके होता है, मतलब जो हमारे दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो पीएच के मान के कारण होता है। अगर हम बात करें मुंह का पीएच होता है, जो हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो हमेशा बेटा कैसा होता है, 5.5 एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए जो हम टूथपेस्ट करते हैं बेटा वो कौन सा करते हैं आपके पास, बेसिक नेचर का करते हैं, मतलब उसमें बेस पाया जाता है। तो टूथ में ये होता है हमारे पास एसिड का महत्व होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटी सी है आपके पास, क्या दिख रही है, ये छोटी छोटी चींटी वगैरह होती है, इनके जो डंक होते हैं उनमें भी क्या होता है बेटा,
एसिड पाया जाता है। एसिडिक पेन, जब आपने देखा होगा कई बार जब आपको कोई चीज चींटी वगैरह काट लेती है तो वहां पर आपको खट्टा खट्टा महसूस होता है कई बार, है ना। और एसिडिक टाइप का क्या होती है, जलन टाइप की होती है। तो हम क्या करते हैं, मम्मी कहती है बेटा चूना लगा लो, क्या कहती है, चूना लगा लो। तो चूना लगाने का मतलब क्या है, वहां पर माइल्ड सॉल्ट जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज कर लेते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारे डाइजेशन जो सिस्टम होता है, पेट का जो सिस्टम होता है, उसमें भी बेटा क्या पाया जाता है, आपका पीएच वैल्यू पाई जाती है। हमारे फैट जो होता है पेट के अंदर, स्टोमक जो होता है, उसमें जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है जो पाचन में क्या करती है बेटा, मदद करती है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और बोर्ड में जाके सीधा छाप देना अगर आपके सामने निकल के आ जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये जो स्लाइड है उसमें क्या है आपके सामने, ये लीजिए। कई बार हमसे क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं कि जो हमारे पास नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज में कितना या कौन सा एसिड में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आता है बेटा क्या है ये, तुम जैसा दिख रहा होगा बेटा टमाटर, ठीक है, लाल लाल, ये टमाटर है, इसमें कौन सा एसिड देखने को मिलेगा आपको, ऑक्जेलिक। कौन सा एसिड देखने को मिलेगा बेटा, ऑक्जेलिक। याद रखना है टमाटर में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ये क्या है सर, पानी तो नहीं आ रहा, संतरा है बेटा ये, ठीक है। संतरे में क्या मिलता है आपको, सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, जो खट्टी चीजें होती है उसमें संतरे में क्या देखने को मिलता है आपको, सिट्रिक एसिड। ये क्या है, दही, कई लोगों के पानी आ रहा होगा मुंह में, इसमें कौन सा एसिड देखने को, पानी आया नहीं नया है बेटा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो हमारे पास दही होता है उसमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है। तो आपको छाप के आना होगा वहां कि लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है बेटा। कौन सा एसिड, दूध और जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ये रही बेटा अपने पास शराब, ठीक है, तो उसमें कौन सा, एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। इसके साथ ये देखो क्या है, ये खतरनाक है बेटा, ठीक है, चींटी, कौन सा, मैथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। यहां पर क्या देखने को मिलता है, इसके डंकों में मैथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहानी हमारे पास होती है, कुछ एसिड हमारे पास सामने होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली। चलिए एक टॉपिक बहुत अच्छा, ये भी आपके सामने, बस थोड़ा सा स्लाइड्स और आपके सामने देखिए, फैमिली ऑफ द सॉल्ट एंड देयर पीएच। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास फैमिली होती है सॉल्ट की, उसका पीएच किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस मिला के क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा। अब सॉल्ट कितना पावरफुल होगा उसके आधार पर देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिनमें H+ आयन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जिनमें OH आयन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी मिलेंगे बेटा, तो क्या होगा वहां पर, नेचुरल आपका कह सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। मतलब उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा, 7 होगी। ध्यान रखना NaCl क्या है, एक न्यूट्रल क्या होता है आपके पास, जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्योंकि जब हम लोग क्या कराते हैं बेटा, HCl की रिएक्शन कराते हैं, किससे, HCl की रिएक्शन कराते हैं, आप क्या बनाना है, NaCl बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड से हम लोग करा देते हैं। HCl की रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम वाटर से कराएंगे, सॉरी, ये देखिए आपके सामने एक रिएक्शन आपके सामने लिखते हैं, क्या बनाना है आपको, NaCl बनाना है। तो क्या करते हैं, NaCl बनाने के लिए हमारे पास होता है NaOH, क्या होता है बेटा, NaOH, और साथ में क्या Cl लेना है तो HCl हो गया। ठीक है, आप गौर से देखिए, HCl क्या है, एक एसिड है, HCl क्या है, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपस में मिलेंगे, यहां से पानी को बाहर कर देंगे, H2O निकल गया सर, H2 निकल गया तो बचेगा क्या, NaCl। तो यहां पर क्या बन जाता है आपके पास, NaCl बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब भी बनेंगे तो एसिडिक नेचर होगा। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग की वैल्यू ज्यादा होती है तो एसिडिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर होगा। दोनों को अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए ये बात आपको आई थिंक याद रहेगी, ध्यान रखना है। अगर स्ट्रॉन्ग मिलेंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, बेसिक जो होगा वो आपके साथ बन जाएगा। यहां से आपको ध्यान ये रखना। चलिए ये स्लाइड और है आपके सामने। चलिए कई बार हमसे क्वेश्चन ये आता है बेटा पूछने को कि बताओ पानी को अगर आपको साफ करना है, क्या करना है, पानी को अगर साफ करना है तो पानी को साफ करने के लिए आप कौन सी गैस का यूज करते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन गैस यूज होती है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। जो हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा करने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा आपके पास कि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, या वाटर क्रिस्टलाइन हम लोग किसे कहते हैं, वाटर क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं। तो जो वाटर क्रिस्टलाइन होता है उसमें क्या होता है, CuSO4 के साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या, वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब आपको याद ही रखना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो क्या करता है, आपके सामने ये स्लाइड सामने दिख रही है, ये जो आपके सामने स्लाइड आपको दिख रही होगी, देखो
बढ़िया। देखो यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको दिख रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के जो सॉल्यूशन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। जब जिप्सम को गर्म करते हो